नबी आजाद आपको आप देख रहे थे इस्तीफे के बाद एक साथ मीडिया नुमाइंदों के हमरा मौजूद थे और कई सवालों के जवाब दे रहे थे। एक बार फिर से जब उनसे पूछा गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या वो नर्म गोशा रखते हैं या फिर जो कांग्रेस की तरफ से लगातार इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद अब मोडिफाइड हो गए हैं, यानी मोडिफाई हो गए, जिसको मोडिफाइड के तौर पर एक बार फिर से सुनाते हैं। और दूसरा, हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं है। वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट, ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है, किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत अरे सुनो भाई, बोलने दीजिए भैया, आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, ये तो सबके लिए। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरास हैं, हाँ। और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे
उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये इस चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। अब अध्यक्ष अच्छा सुनिए, दूसरा, आप कम से कम अध्ययन करिए, आप पढ़े लिखे हो, उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में, उन्होंने तो उस पर रोया, इन लोगों ने क्या कहा है वो भी पढ़िए। सिर्फ मोदी को सिंगल राहुल गांधी कह दिया कि राहुल गांधी असली मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें EICC में कोई पद ही नहीं चाहिए। हम तो इस अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कमेटी, कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 में हम डालेंगे। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन खत्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर, हम 23 और बाकी, हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे। कोई टिकट कांग्रेस का नहीं लेंगे, न जहाज का, न ट्रेन एकोमोडेशन का नहीं लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे, हम मुफ्त अपने आप को डेलीगेट करते हैं। ये कौन सा गुना? ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए ऑफर किया था कि मोदी को बनाने के लिए? वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई, और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? लेकिन अब तो आप लोग की बात मानी जा रही है ना, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है अब। आजाद सर, अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आपकी बात मानी गई, अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आप मीडिया को हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम। इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है, जो पुराने वक्त में होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी बोल रहे थे ना।